है, ये कंप्लीट रूरल है, कोई अर्बन एरिया नहीं है। और यहाँ किसानी से ही हमारा गुजारा होता है। 85% किसान है जो 1 बीघा से लेकर 10 एकड़ तक का खेती करते हैं। और किसान की स्थिति ये है कि 266 रुपये का यूरिया, आज तक आप सुने उस प्रतिनिधि को, विधायक को, मंत्री बन गए जिसके वोट से, जिस किसान के वोट से, वो जिस युवा के वोट से, उस युवा के बारे में सोचते हुए विधानसभा में आज तक कोई क्वेश्चन उठाए कि हमको कॉलेज चाहिए, हमारा किसान परेशान है, 266 का यूरिया 500 में खरीद रहे हैं? क्यों नहीं बोलते भाई? आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? किसान के बारे में कौन बात करेगा? यूथ के बारे में कौन बात करेगा? महिला सशक्तिकरण की बात कौन करेगा? इंफ्रा को मजबूत कौन करेगा? खाली वोट लेके पटना बैठिएगा, बाल बच्चा के बारे में सोचिएगा। चुन्नी में पंचायत में है, चुन्नी के साथ साथ उधमपुर, पड़ियाही और भी कई गांव का हमें जाना था। बहुत ऐसे लोग छूटे हुए थे, नाराज़ लोग थे और बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे पंचायत में आज हम चुन्नी में देखा, हमने रानी पट्टी नहर का जो व्यवस्था है वो दिखाया, नल जल का मामला है वो हमने दिखाया, हॉस्पिटल को जो स्थिति बद से बदतर है वो है। मैं क्या क्या गिनवाऊँ, हमको समझ में नहीं आ रहा। छातापुर में क्या ठीक है, छातापुर में है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई जिस रेशियो से दुनिया आगे जा रही है उसी रेशियो से हमें भी बढ़ने की ज़रूरत है। जिस दिशा में दुनिया मूव कर रही है इस हिसाब से फास्ट ग्रो कर रहा है, हमें भी अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन छातापुर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को बढ़ने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इंफ्रा को मजबूत करने की ज़रूरत है। कहाँ लोग ग्लास का ब्रिज बना रहे हैं, कहाँ यहाँ चचरी का पुल पार कर रहे हैं। भाई इसी बिहार में एक तरफ ग्लास का ब्रिज बन रहा है, दूसरी तरफ एक पुलिया नहीं बन पा रहा है जहाँ लोग कि हमें आज मैं मोहनपुर कटारा जा रहा था, मोहनपुर कटारा और रामपुर का दूरी है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उसके लिए हमको 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। 3 किलोमीटर सफ़र करने के लिए 14 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। ये बदहाली है छातापुर का। रानी पट्टी नहर पे छातापुर में आपको मैंने दिखाया, एक सिर्फ पेड़ कटने से लोगों का आवाजाही बढ़िया हो जाएगा। रोड भी बन गया है, सरकार का जो योजना था वो पास भी हो गया, पैसे भी मिल गए, ठेकेदार अपना मस्त है। लेकिन वो एक पेड़ काटना है, किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं। ये बदहाली है छातापुर का। नल जल की बात कर रहे हैं भैया, 320 करोड़ टका और लूटेरा एक योजना आ गया है। 320 करोड़ का लूट योजना है वो चुनावी योजना है। चुनाव में जो आप लड़ेंगे दमखम से, काम तो किया नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? चलो योजना बना देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे हम चुनाव लड़ लेंगे। वो चुनावी योजना है 320 करोड़ वाला। मैं आपको बता देता हूँ, पहले वाला नल जल तो टाटा फिश है, वो फ्लॉप है। फिर दूसरा योजना पब्लिक का 320 करोड़ रुपया। भैया आपका पैसा नहीं है, ये पब्लिक फंड है। इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं ना, इसका 2025 में पब्लिक इसका जवाब देगी। पब्लिक का पैसा का आप आज तक आपने दुरुपयोग ही किया है, कहीं सदुपयोग नहीं किया है। अपने डिग्री कॉलेज की मांग उठाया है, क्या है? डिग्री कॉलेज की मांग मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। अब बिना शिक्षा का कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़ सकता है? डिग्री कॉलेज जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ के गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनके बच्चे अच्छे हैं, मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। छातापुर को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए सिर्फ 10वीं पास नहीं है, 10वीं पास के अलावा यदि आप बच्चे को कॉलेज नहीं भेजेंगे, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे, कोई उसके पास डिग्री नहीं होगा, कोई कोर्स नहीं करेगा, तो भाई छातापुर कैसे आगे बढ़ सकता है? 4 किलो अनाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते भैया। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा छातापुर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए छातापुर को मैं हर प्लेटफॉर्म से, हर मंच से और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से हम मांग करते हैं कि हमको छातापुर को कॉलेज चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे और छातापुर को आगे बढ़ें। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार छातापुर में क्या बोले? यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग बट वाटर। तो छातापुर में देयर इज नथिंग बट भ्रष्टाचार। यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, कचहरी चले जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए। आजकल तो सुनने में आया हॉस्पिटल में सेब और केला देने लगा है। भैया रे, ये स्थिति है छातापुर का। जब आवाज़ उठाओ और हम अपने बात को मजबूती से रखते हैं तो आजकल हॉस्पिटल में पहले दवा भी नहीं मिलता था, सफाई भी नहीं होती थी, बेड नहीं मिलता था। आजकल सुनने में आया केला, सेब और कुछ दिन के बाद दूध मिलेगा पेशेंट को। तो अपनी आवाज़ को, मैं छातापुर की जनता से एक ही बात बोलूँगा कि अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपनी कमी को सामने में लाइए। जब तक अपनी कमी को सामने नहीं लाएंगे हमारा छातापुर आगे नहीं बढ़ सकता है। आज जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, भटक रहे हैं आपके माननीय है हर पंचायत, हर वार्ड में, इसका कारण है क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है कि भैया ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति हो रही है, छातापुर विकास नहीं हो रहा है।
लेकिन अब इस बात को जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता चाहती है कि छातापुर में परिवर्तन हो और छातापुर में छातापुर का बेटा विधायक बने, तभी छातापुर का विकास होगा। सड़क पुल पुलिया की क्या स्थिति है? सड़क की व्यवस्था कहाँ है? चलिए हम आपको घुमाते हैं, सड़क को भी देखिए। सड़क की स्थिति ये है कि आज सावन भादों के महीने में लोग बच्चे स्कूल से घर से स्कूल नहीं जा पाते। 2-2 फीट 3-3 फुट वहाँ कीचड़ है, पानी तो छोड़ दीजिए, पानी में कैसे भी निकल जाएगा, कीचड़ है, मड है, मड में बच्चे जाते हैं, फंस जाते हैं। और आज भी दलित महादलित के टोले में कहीं भी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, मिडिल स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है। भाई अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। छातापुर की स्थिति बद से बदतर है, जनता आजिज है, किसान परेशान है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं ना, महिला आज घर में रो रही है, उसके पास कोई काम काज नहीं है। हस्बैंड वाइफ मिल के काम करेगा तब ना आगे बढ़ेगा। महंगाई इतना आगे है, एक आदमी कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है 500 टका, 10 आदमी बैठ के खा रहा है, कैसे चलेगा? कर्ज में डूब रहा है, लोग परेशान हैं और आत्महत्या कर रहे हैं लोग। स्थिति ये है, बद से बदतर है भैया, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो लोकल प्रतिनिधि आप चुनिएगा, नेता चुनिएगा, विधायक चुनिएगा, तब ना आपकी समस्या को समझेगा। इम्पोर्टेड आदमी को, विदेशी आदमी को लाइएगा, नेता बनाइएगा, तो छातापुर का यही हाल होगा। किसान काफ़ी है, ये कंप्लीट रूरल है, कोई अर्बन एरिया नहीं है। और यहाँ किसानी से ही हमारा गुजारा होता है। 85% किसान है जो 1 बीघा से लेकर 10 एकड़ तक का खेती करते हैं। और किसान की स्थिति ये है कि 266 रुपये का यूरिया, आज तक आप सुने उस प्रतिनिधि को, विधायक को, मंत्री बन गए जिसके वोट से, जिस किसान के वोट से, वो जिस युवा के वोट से, उस युवा के बारे में सोचते हुए विधानसभा में आज तक कोई क्वेश्चन उठाए कि हमको कॉलेज चाहिए, हमारा किसान परेशान है, 266 का यूरिया 500 में खरीद रहे हैं? क्यों नहीं बोलते भाई? आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? किसान के बारे में कौन बात करेगा? यूथ के बारे में कौन बात करेगा? महिला सशक्तिकरण की बात कौन करेगा? इंफ्रा को मजबूत कौन करेगा? खाली वोट लेके पटना बैठिएगा, बाल बच्चा के बारे में सोचिएगा। इसका जवाब पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।